Hello students, welcome to Mehta Digital Online Classes. I hope students all are fit and fine. And today we are going to study of development of embryo. मतलब भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, आज हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, हमने इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन क्या होता है। देखो, निषेचन होता है, निषेचन में क्या होता है, मेल गैमिट्स के रूप में हम किसको लेते हैं, स्पर्म। आपको पता होना चाहिए जो स्पर्म होता है, शुक्राणु, वो क्या होता है, मेल गैमिट्स होते हैं। मेल गैमिट्स प्लस फीमेल गैमिट्स, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स आपस में फ्यूजन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट, जो क्या होता है, द्विगुणित। ठीक है, मेल गैमिट्स स्पर्म एंड फीमेल गैमिट्स एग आपस में फ्यूजन करेंगे और जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मतलब जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसका विकास किस प्रकार से होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वापस से फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा और फिर किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का। देखो, द जाइगोट फॉर्मेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन विल टू डेवलप इनटू ए एम्ब्रियो, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, मेल गैमिट्स स्पर्म एंड फीमेल गैमिट्स एग आपस में फ्यूजन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट में क्या होता है, फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है और क्या बनाता है, एम्ब्रियो। ओके, इट स्टार्ट डिवाइडिंग रैपिडली टू प्रोड्यूस ए बाल ऑफ सेल एंड शो, जो ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एक बाल और स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट बनती है, उसमें क्या होता है, फर्दर एक सेल डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे वो सेल्स में डिवाइड होती है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि भ्रूण के बाद अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे एक डेवलपमेंट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो। देखो क्या होता है, ये क्या है, स्पर्म है, अंडाणु है, सॉरी स्पर्म शुक्राणु है, आपस क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, टू कोशिश सेल, फिर इसके बाद फिर डिवीजन होगा, फिर 4 सेल का निर्माण होगा, इसके बाद फिर फॉर्मेशन होगा, 8 कोशिका सेल का निर्माण होगा। ठीक है, तो मतलब एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। दिस एम्ब्रियो अटैच इटसेल्फ टू द वॉल, जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, द वॉल होती है उसे ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का मतलब होता है जो मादा का जो गर्भाशय होता है, उसमें एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे एम्ब्रियो क्या होता है, अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फॉर फर्दर डेवलपमेंट द नेक्स्ट 9 मंथ। स्टूडेंट, बेसिकली देखो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में क्या होता है, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स फ्यूजन करेंगे, क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। फर्दर क्या होगा, जाइगोट में वापस से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, फिर किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का। लेकिन एम्ब्रियो किससे, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, किसमें, यूट्रस में, गर्भाशय में जो मादा होती है उसमें एक गर्भाशय होता है, उसमें एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस कितने मंथ में होता है, 9th मंथ में। मतलब उसमें एनी प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में अनेक फेज होती है, जैसे क्लीवेज होता है, जिसको बोलते हैं विदलन। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है। ठीक है, मतलब जो मेल गैमिट्स होती है वो और फीमेल गैमिट्स आपस में फ्यूजन करके एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। फिर उसमें फर्दर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गैस्टुला होता है, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, जिसमें 16 कोशिकाएं फॉर्मेशन होती हैं। इसके बाद मतलब दूध प्रोसेस, मतलब एनी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दस व्हेन इज द एम्ब्रियो डिफरेंट बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड ए फोटस। मतलब ये क्या होता है, ये डायग्राम है, इससे भी हम क्या करते हैं, देखो ये क्या है, एक, फिर यहाँ पे क्या होगा,
एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर होती है उभरे हुए, उस यहाँ पे जाइगोट मतलब फर्टिलाइजेशन होगा और कौन सी फॉर्म बनेगी, जाइगोट फॉर्म। इसके बाद फिर ये 2 सेल से 4 सेल कोशिका का निर्माण होगा, 4 से 8 सेल फॉर्मेशन होगा, मतलब लगातार क्या होता रहता है, इसमें सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक है, सेल विभाजन होता रहता है, जिससे अनेक कोशिकाओं की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद 16 कोशिका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, जो यूट्रस होता है उसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, एक डेवलपमेंट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। देखो, दस व्हेन इन द एम्ब्रियो डिफरेंट बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड कॉल्ड फोटो। इसमें क्या होता है, हम हर मंथ में क्या होता है, मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होता है, हर मंथ में जो शिशु बनता है, ठीक है, उसका जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं हर मंथ में। जैसे 5 से 6 मंथ में उसमें कुछ अंग विकसित होते हैं, इसके बाद फिर वो वापस से आगे मतलब विभाजन होता रहता है, ठीक है, और फिर किसकी फॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती रहती है। इसके बाद देखो, एट द टाइम बर्थ द फोटस वेट इज अबाउट 3 kg, मतलब जन्म के समय क्या होता है, जो फोटस होता है, शिशु होता है, उसका वजन एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 3 kg। दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, मेल गैमेट्स स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स एग आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, ठीक है, फ्यूजन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। मेल गैमेट्स एन होता है, ठीक है, अगुणित होता है, एंड फीमेल गैमेट्स वो भी क्या होता है, एन होता है, और आपस में दोनों क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस द्वारा, निषेचन द्वारा फिर कौन सी फॉर्म बनाते हैं, जाइगोट फॉर्म, जो क्या होती है, द्विगुणित होती है। उसमें फर्दर फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिससे फिर किसका निर्माण होता है, एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, ठीक है। ये प्रोसेस, इसमें अनेक फेज होती है, एक होती है क्लेवेज होती है, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलोबवन, ठीक है। इसके बाद अनेक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और जो एम्ब्रियो होता है, जो मादा का जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उससे क्या होता है, अटैच होता है, कितने मंथ तक, 9th मंथ तक, और 9th मंथ उसमें क्या होता है, विभाजन होता रहता है, और शरीर के मादा के गर्भाशय में उसके अंग विकसित होते रहते हैं। तो इसी प्रकार देखो, दस व्हेन इन द एम्ब्रियो डिफरेंट बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई, मतलब हम उसके जो फोटस होता है, शिशु होता है, उसको मतलब उसके एम्ब्रियो से हम उसका जो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट है। और एटलीस्ट जो शिशु होता है, ठीक है, उसका कम से कम 3 kg वेट होना चाहिए जन्म के समय। मतलब हम कह सकते हैं कि भ्रूण जन्म के बाद जो परिवर्तन होते हैं, जन्म से पूर्व जो परिवर्तन होते हैं मादा यूट्रस में, गर्भाशय में, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण का विकास बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो रीड कर लिया है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है, भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है मादा यूट्रस पे। अब पढ़ेंगे हम यंग वन टू एडल्ट, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखो, एग, मतलब जो हमने लिया एग्जांपल फ्रॉग के लिए, मेंढक के लिए, ठीक है। फ्रॉग में क्या होता है, एग होता है, ठीक है। एग से क्या बनता है, फिर लार्वा और कैटिपलर्स बनते हैं। फिर उससे कौन सी फॉर्म, उसमें फिर डिवीजन होगा, फिर कौन सी फॉर्म बनेगी, प्यूपा फॉर्म। इससे बाद फिर डिवीजन होगा तो एडल्ट फ्रॉग फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, इसी प्रकार फ्रॉग में होता है, ठीक है। देखो, ए सिल्कवॉर्म आल्सो फॉलोज द सेम लाइफ साइकिल इन द बोथ ऑफ लार्वा एंड द प्यूपा लुक वेरी फॉर्म इन द एडल्ट। सिल्कवॉर्म का अपने केचुए का जो लाइफ साइकिल है उसमें देखा होगा, सेम टू सेम उसी तरह, उसी में भी पहले एग होगा, उसकी जो लार्वा है वो कैटिपलर में कन्वर्ट होगी, फिर कैटिपलर से एक प्यूपा फॉर्म बनेगी, और फिर एडल्ट का। इसी प्रकार हमने पिछले लेक्चर में बटरफ्लाई के बारे में पढ़ा था कि बटरफ्लाई में भी सेम टू सेम ऐसी लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है। देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ फ्रॉग, मतलब जो फ्रॉग है उस केस में हम किस प्रकार रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं।
देखो, इन केस ऑफ फ्रॉग देर आर दी डिस्क्रीट स्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम द एग, मतलब एग है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होंगे जिससे एक कंप्लीट फ्रॉग मतलब एडल्ट फ्रॉग फॉर्मेशन होगी। तो सबसे फर्स्टली क्या होता है, सबसे पहले हम किसको लेते हैं, एग, अंडा, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें डिवीजन होगा, फर्दर डिवीजन होगा, और कौन सी फॉर्म डेवलपमेंट होगी, लार्वा फॉर्म, लार्वा, या अपन क्या बोल सकते हैं उसको, कैटरपिलर, ठीक है। फ्रॉग में स्टार्टिंग स्टेज क्या होती है, एग होता है, ठीक है। उसमें फिर डिवीजन होगा तो कौन सी फॉर्म कन्वर्ट होगा, लार्वा या कैटरपिलर। इसके बाद कौन सी फॉर्म बनेगी इसमें, प्यूपा फॉर्म, फिर एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। एडल्ट फ्रॉग एनिमल्स हो, इसके अलावा देखो सिल्क वॉर्म हो या फिर बटरफ्लाई, ठीक है, उसमें भी यही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यही चलता है, एग होता है, उसमें डिवीजन होता है, फिर लार्वा या कैटरपिलर फॉर्म बनती है, इसके बाद फिर प्यूपा फॉर्म बनती है, फिर एडल्ट फ्रॉग फॉर्मेशन होती है। देखो, एज इन केस ऑफ बटरफ्लाई एंड सिल्क वॉर्म इवन इन द फ्रॉग, बिल्कुल उसमें क्या होते हैं, इसमें टेडपोल होते हैं, ठीक है। इनटू ए एडल्ट थ्रोट चेंजेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, मतलब आपको ये पता होना चाहिए जब भी एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है उसमें एक से वो अपनी लार्वा या टेडपोल में कन्वर्ट होती है, ठीक है, वो एनिमल्स पे डिपेंड है। इसके बाद प्यूपा फॉर्म बनती है, फिर एडल्ट फ्रॉग की फॉर्मेशन होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।